मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। लोक में पैसा प्राप्त करना ये प्रयोजन हो जाता है। पैसा हमें जिससे मिले वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण, हमें भूख लगती है तो भोजन करना हमारा प्रयोजन हो जाता है। जो हमें अच्छा भोजन दे दे वो हमारे लिए इष्ट हो जाता है। उसी प्रकार पारलौकिक मार्ग में भी ये बात आप घटित कर सकते हैं। सुख को उत्पन्न करना और दुख का विनाश करना ये हमारा प्रयोजन है, और ये प्रयोजन जिनसे सिद्ध हो वो हमारे लिए इष्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। इष्टपना कैसे आता है? डेफिनेटली ये अपन 2-3 कक्षाओं से चर्चा करते ही आ रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से हम बनिया बुद्धि वाले हैं। हमारा प्रयोजन की सिद्धि हो तभी जाकर के हम अरहंतों को इष्ट मान रहे हैं। अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि ये प्रकरण अपन को प्रारंभ करना है। उसके पूर्व कुछ एक छोटी सी भूमिका के रूप में एक पैराग्राफ दिया जा रहा है। पृष्ठ क्रमांक 6 पर आकर हम रुके हैं। कल अपन ने मंगलाचरण का प्रकरण पूर्ण किया था। आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा कि अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि कैसे कह रहे हो तुम। बराबर, पढ़ते हैं। तो जो हेडिंग है ना, अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि, पेज नंबर 6 पर, उसके इमीडिएट पहले जो एक पैराग्राफ है जो अपन कल नहीं पढ़ा था अपन ने, वो पढ़ते हैं। अब वे अरहंतादि इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो उस कार्य का नाम प्रयोजन है। अभी अभी बात आई थी, सुख को उत्पन्न करना, दुख को खत्म करना, उसी का नाम प्रयोजन है। अपना प्रयोजन वो हो गया। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। उदाहरण भी क्या दिया था? भोजन करना प्रयोजन है। जो भोजन अच्छे से करा कर दे वो हमारे लिए इष्ट हो जाता है। जो हमें अपने प्रयोजन की तरफ ले जाए, जो प्रयोजन की सिद्धि कराने में निमित्त हो, सहायक हो, बहुत ही मददगार हो, तो हमारे लिए इष्ट हो जाता है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान, अब देखो वीतराग विज्ञान नहीं कहा इन्होंने, वीतराग विशेष ज्ञान कहा। विशेष ज्ञान मतलब है विज्ञान, कुछ भी ले लो। वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। एक वैसे ही बात कहना चाहूँगा, मैंने अच्छी बात सुनी थी, शायद अपनी चर्चा हुई भी है इस बात के ऊपर, मुझे याद नहीं आ रही है, परंतु वो बात ज़रूर साझा करना चाहूँगा। हम भगवान को अपरिग्रही मानते हैं। क्या था? एक मिनट। हाँ, बराबर। हम भगवान, स्टेटमेंट नंबर 1 पहला, हम भगवान को सुखी मानते हैं। हम भगवान को अपरिग्रही भी मानते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट। परंतु आश्चर्य की बात, हम परिग्रह में सुख माने बिना रहते ही नहीं है। कितने जनों को समझ में आया? आयरनी कहो, पैराडॉक्स कहो, कुछ भी कहो, इसे थोड़ा विरोधाभास लग रहा है क्या? विरोधाभास अलंकार है ये। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? हम भगवान को सुखी तो मानते हैं, एक, हम भगवान को अपरिग्रही भी मानते हैं, दो, परंतु हम परिग्रह में सुख माने बिना भी रहते नहीं। ये ऐसा तो विरोधाभास हो रहा है हमसे। तो इसलिए सर्वप्रथम जरूरी है कि हम इस विरोधाभास को मिटाएं। कि ऐसा, अच्छा,
भगवान हमें इष्ट लग रहे हैं, परंतु भगवान क्या वास्तव में हमें इष्ट लग रहे हैं? अभी अभी हमने सिद्ध करके दिखाया कि वास्तव में भगवान इष्ट नहीं लग रहे हैं। क्यों? अगर भगवान इष्ट लगते तो उनकी कही हुई बात हर बात मानते। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था अपनी मेरी एक मतलब मेरे ऑफिस में ऐसी बात हुई थी कि हमारे फाइनेंस हेड ने, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है CFO, उन्होंने मुझसे पूछा, यार तू देव पूजा नहीं करता, कुछ मंदिर नहीं जाता, तो फिर तेरा ये सब करने का मतलब क्या बना? तू क्यों कर रहा है फिर ये सब, जब तू देव दर्शन ही नहीं कर रहा है? मैंने कहा, देव ने, भगवान ने कही हुई बात को मानना ही उनकी प्रति की पूजा है। तो अगर हम भगवान के रोज दर्शन तो करते हैं, परंतु दर्शन होते से ही कोई हमें आकर के ऐसी एक सलाह मशवरा दे कि आप ना थोड़ा देख देख करके चला करो, यहाँ पर क्या है, थोड़े जीव बहुत होते हैं, तो आप थोड़ा नीचे देख करके चलना। और दूसरे को कहा कि आप ऊनी वस्त्र पहन करके मत आया करें, क्योंकि इसके आश्रय से बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और मंदिर में इन वस्तुओं का निषेध माना जाता है। तो आप कृपया, अच्छा रहेगा आप किसी कॉटन के कपड़ों को पहन करके आए तो बेहतर रहेगा। अब हमने हाँ हाँ तो कर दिया, या मन में उसको गालियां देने लग गए, ये आया कल के छोकरे हमको बताने लग गए, ये ऐसा कभी होता है क्या, और क्या हो गया, कभी हम तो ऊपर से हमें तो हरियाली देखनी है, यहाँ वहाँ देखना है, हमें तो लोगों के साथ बात करना है, तो नीचे नहीं देखकर चला तो क्या होता है, और ऊनी वस्त्र पहन करके भी आया तो क्या होता है? जानते हैं, ये उस व्यक्ति का अवमान नहीं कर रहा है। क्यों? अरे व्यक्ति तो बस एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, वो तो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। माल वो जो बोल रहा है वो तो उसको ऊपर की तरफ से आया है ना, तो अल्टीमेटली वो व्यक्ति का नहीं, उन वचनों का अपमान कर रहा है। और वचन ही नहीं, वचनों के माध्यम से, वो वचन जिनसे निकले हैं, वचन जिन्होंने उपदेश के माध्यम से दिए हैं, उन भगवान की भी अवमानना होती है। तो भगवान की नहीं मानना मतलब ही भगवान को नहीं मानना है। क्या कहा? भगवान के वचनों को इष्ट नहीं मानना ही भगवान को इष्ट नहीं मानना है। क्यों? भगवान और भगवान की वाणी कोई भिन्न भिन्न थोड़ी ना है, कथनचित इनको अभिन्न बताया गया है, बराबर, ये अलग अलग नहीं है, इनको अखंड एक माना गया है। ठीक है, तो भगवान के वचनों को समझना, सुनना, उसको अप्लाई करना ही भगवान को इष्ट मानना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तव में भले ही हम रोज देव दर्शन करते हैं, घंटों पूजा करते हैं, परंतु वास्तव में वे हमारे लिए इष्ट तो नहीं ही कहलाएंगे। क्यों? अरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है, प्रयोजन की सिद्धि थी कि सुख को उत्पन्न करना, दुख को खत्म करना, और तुम्हारे सुख को कम किया जा रहा है और दुख को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है तुम्हारे जीवन में। तो हम कैसे कहेंगे कि प्रयोजन की सिद्धि हो रही है? आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप विचार कीजिए कि हमारा आत्मिक सुख बढ़ रहा है या घट रहा है? और आत्मिक सुख तो घट रहा है, दुख बढ़ रहे हैं, तो कैसे कहें कि प्रयोजन की सिद्धि हो रही है और कैसे कहें कि भगवान हमारे लिए इष्ट है? इसलिए अगर पंचों को, उन 5 पदों को इष्ट कहना हो, परमेष्टि कहना हो, तो उनके जैसा बनने के लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है, आइए अब इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अनंत आदि द्वारा होती है। किस प्रयोजन की सिद्धि? एक बात यहाँ पर और आई थी, वितराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन की सिद्धि अनंत आदि से होती है। किस प्रकार? सो विचारते हैं। अब इसके लिए मैं चाहूंगा आप सभी जन एक चार्ट बनाएं। अब मैं स्पेसिफिकली कहूंगा आप रिकॉर्डिंग पर मत जाइए, अभी कह रहा हूं, अभी हाथों हाथ बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप बाद में बनाने की कोशिश करेंगे फिर थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। अभी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे। ये मैं अपनी तरफ से तैयार करके लाया हूँ, तो उसी को देख करके बना रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं। पहला कॉलम छोटा रहेगा, एकदम छोटा। दूसरा कॉलम थोड़ा सा बड़ा रहेगा।
दूसरा कॉलम थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तीसरा कॉलम भी अब दूसरे कॉलम से थोड़ा और बड़ा बनाना है। चौथा कॉलम ठीक ठाक रखना, ज्यादा ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ठीक है। और पांचवा कॉलम सबसे बड़ा होगा, पांचवा कॉलम सबसे बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। प्रयोजन की सिद्धि कैसे करते हैं उसकी बात कर रही है। कहते हैं 3 प्रकार के भाव होते हैं। पहले कॉलम का नाम देंगे भाव ऑब्लिक परिणाम, जो कहना चाहे वैसे कह सकते हैं। 3 प्रकार के भाव या 3 प्रकार के परिणाम बताए जा रहे हैं। दूसरे कॉलम का टाइटल देंगे स्वरूप, तीसरे कॉलम का टाइटल देंगे बंध ऑब्लिक फल, ब्रैकेट में निमित्त की अपेक्षा कथन, ठीक है। पहले कॉलम का नाम क्या है भाव, दूसरे कॉलम का नाम क्या है स्वरूप, तीसरे कॉलम का नाम क्या है बंध ऑब्लिक फल निमित्त अपेक्षा, ब्रैकेट में निमित्त लिख दीजिए सिर्फ। चौथे कॉलम का नाम टाइटल देंगे फल, ब्रैकेट में उपादान, ठीक है। और पांचवा जो कॉलम है वहां पर फिर से लिखेंगे फल, ब्रैकेट में अघाती कर्म, और फिर से एक और ब्रैकेट डालिए निमित्त। समझ में आ रहा है चार्ट कैसे बनाना है? कॉलम वगैरह आपके तैयार हो गए? ओके बढ़िया। अब भाव जो पहला कॉलम था अपना, हाँ क्या बोला ब्रैकेट में निमित्त, ठीक। अब जो भाव का कॉलम है अपना पहला कॉलम, उसके अंदर लिखिए संक्लेश विशुद्ध शुद्ध 5-5 लाइन, 4 से 5 लाइन को छोड़ करके लिखिए, ठीक है। 4 से 5 लाइनों को छोड़ करके लिखिए। आप अपनी हैंडराइटिंग के हिसाब से जज कर सकते हैं। आपकी हैंडराइटिंग छोटी है तो 3 लाइनें भी छोड़ी तो भी चल जाएगा, ठीक है। देखिए तो संक्लेश विशुद्ध शुद्ध स्वरूप, हाँ एक काम करते हैं अपन पढ़ते हैं, आपको फिर साथ साथ में आपको चार्ट भी भरवाता जाऊंगा, ठीक है। अब अपन थोड़ा पढ़ते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के, परिणाम को भाव को संक्लेश विशुद्ध शुद्ध, वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है। अब स्वरूप में आप तुरंत लिखिए संक्लेश के आगे तीव्र कषाय रूप, ये जो 2-3 पैराग्राफ्स है ना यहाँ पर मोशनर प्रकाशक में, उसी को समराइज्ड वे में आपको मिल जाएगा। और अगली बार आप जब भी पढ़ेंगे तो आप फटाफट ये चार्ट रेफर कर लेना और बाद में पढ़ लेना, आपको मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। आप ऐसे पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कतें महसूस करनी पड़े, परंतु चार्ट पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए लिख लिया, संक्लेश के आगे लिखना है तीव्र कषाय रूप, आगे मंद कषाय रूप विशुद्ध है तो विशुद्ध के आगे लिखेंगे स्वरूप के अंतर्गत मंद कषाय, ब्रैकेट में पुण्य, मंद कषाय ब्रैकेट में पुण्य। ऊपर जो आपने लिखा था ना तीव्र कषाय रूप, उसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं करेक्ट, बढ़िया पाप लिखेंगे। और जो शुद्ध है वहां पर क्या लिखेंगे कषाय रहित शुद्ध है, तो आप कषाय रहित लिखिए या अकषाय लिखिए, कुछ भी चलेगा, दोनों भी लिखना तो दोनों भी लिखिए, अकषाय कषाय रहित। अच्छा हो गया यहां तक? हाँ जी ठीक, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको भी फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे एक्सप्लेन करने वाली कोई बात है भी नहीं। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, संक्लेश परिणाम क्या कहा जा रहा है तीव्र कषाय कहा जा रहा है। तीव्र कषाय मतलब क्या, आप तीव्र कषाय को कैसे डिफाइन करते हैं?
बताइए। करेक्ट। प्रमुखता से तो यहाँ पर तीव्र कषाय कहते से ही अनंतानुबंधी की बात आ जाती है। फिर आप थोड़ा लगाना चाहे तो अप्रत्यक्ष हनवरण भी लगा सकते हैं, परंतु क्या है अप्रत्यक्ष हनवरण लगाना, अच्छा चलिए उसके बारे में थोड़ी बाद में बात कर सकते हैं, परंतु प्रमुखता से अब तो यही समझना तीव्र कषाय का है तो अनंतानुबंधी कषाय ही समझना। 2, मंद कषाय रूप विशुद्ध है। अब मंद कषाय कैसे करेंगे, वैसे ही कहना होगा, संजुलन भी फिर लेना होगा, नॉनो कषाय भी ले लेंगे। एक मिनट, हाँ जरा। मंद कषाय चतुर्थ गुणस्थानवर्ती लेने से, मंद कषाय चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ले सकते हैं, परंतु दिक्कत यहाँ पर आएगी, आप फिर छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती को क्या कहेंगे, बराबर है, पांचवा छठवा आदि गुणस्थानों में आप क्या कहेंगे फिर। तो इसलिए हमें पहला गुणस्थान ये पाप लेना होगा, फिर उसके आगे जो कुछ भी है छठवें गुणस्थान तक ये मंद में लेना होगा, और फिर सातवां और उसके आगे तो पूरे शुद्धोपयोग की दशा है, तो वहां पर तो कषाय रहितपना है, वहां पर कोई परिणामों में कषाय है ही नहीं। माना, ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से समझना, वहां पर कर्मों का उदय जरूर रहेगा, परंतु कषाय का उदय जरूर रहेगा, परंतु कषाय वाले परिणाम नहीं होंगे। क्या कहा, कषाय जरूर होगा, कषाय का उदय जरूर पाया जाएगा, परंतु कषाय वाले परिणाम नहीं होंगे। क्यों कषाय वाले परिणाम होंगे, तो नीचे चाहेंगे ना, समझ में आ रहा है क्या। जब भी शुद्धोपयोग में होते हैं, आप लॉजिकली विचार करके बताइए, क्या उस समय में, उस पर्टिकुलर शुद्धोपयोग के काल में कोई भी कषाय वाला परिणाम होता है क्या, कोई भी कषाय वाला, फिर वो अनंतानुबंधी हो, अप्रत्यक्ष हनन हो, प्रत्यक्ष हनन हो, संज्वलन हो, नोनो कषाय हो, कोई कषाय होती है, नहीं होती है, वो कषाय रहितपना होता है, बराबर। तो जो कषाय रहितपना कह रहे हैं वो तो शुद्धोपयोग की दशा कहनी होगी, तो सात और उसके आगे कषाय रहितपना कहेंगे शुद्ध। अपन गुणस्थानों में विभाजित कर रहे हैं, हाँ ठीक है, गुणस्थानों में अपन विभाजित करके देख रहे हैं, परंतु ऐसा पर्टिकुलरली लगेगा भी नहीं, अपन तो समझने के हिसाब से अपन ने लगा करके देख लिया। क्यों नहीं लगेगा, थोड़ा उसका भी विशेष कारण है, ठीक है। आगे, वहां वीतराग विज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है। देखो अभी कह रहे हैं, जो बंध ऑब्लिक फल, तीसरा कॉलम है आपका, वहां पर आप लिखेंगे तीव्र बंध, ब्रैकेट घाती कर्मों का, ठीक है, ज्ञानावरणादि घाती कर्म तीव्र बंध। उनका हो गया, और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। कहते हैं अघाती कर्मों को अगर आप विशुद्ध परिणाम करेंगे, अब समझ में आएगा आपको क्यों अपन विशुद्ध परिणाम को स्पेसिफिकली चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान आदि नहीं ले रहे हैं। क्यों, ऐसे विशुद्ध परिणाम तो प्रथम गुणस्थानवर्ती के भी पाए जाते हैं। वो तो मैंने बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रूप में आपको बताया कि हाँ, अगर आप गुणस्थानों में विभाजित करके देखना चाहे तो कैसे होगा, परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि विशुद्धता प्रथम गुणस्थान में नहीं होगी, संक्लेश के परिणाम चतुर्थ गुणस्थान में नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है? कहाँ तक आए थे अपन? हाँ,
संश्लेष परिणामों से तीव्र बंध होता है। किसका? ज्ञानावरणादि घाती कर्मों का। एक। दो, उन्हीं घाती कर्मों का जब हम विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा बात करते हैं तो मंद बंध होता है, अथवा अगर मंद बंध नहीं हुआ तो जो पहले बंधा हुआ कर्म था उसका स्थिति अनुभाग कम होता है। अब एक शब्द में लिखना चाहे तो अपकर्षण होता है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स क्या लिखेंगे विशुद्ध के आगे? हाँ, विशुद्ध के आगे थर्ड कॉलम में मंद बंध पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 अपकर्षण। आइए आपको तुरंत वेरीफाई भी करवा देता हूं, जो अपन ने लिखा है वो सही भी है। और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। मंद बंध की बात आई, ज्यादा तीव्र बंध नहीं होता है। तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। ठीक है, जो पूर्व काल में बंधा हुआ कर्म था उसको भी डाइल्यूट किया जाता है, उसका भी स्थिति अनुभाग कम हो जाता है। तो आप अपकर्षण के आगे ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अपकर्षण के आगे लिखे कि विशेष विशुद्ध परिणाम। ठीक है, सामान्य विशुद्ध परिणामों से तो क्या होगा? मंदबंध होगा। थोड़े विशेष या प्रबल ये शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रबल विशुद्ध परिणाम हो तो अपकर्षण भी हो जाएगा। ठीक है, और शुद्ध परिणाम में क्या लिखेंगे? अबंध। शुद्ध परिणामों से तो बंध ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो अबंध, संवर, अबंध को आप संवर निर्जरा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शुद्ध के आगे क्या लिखेंगे आप? अबंध, संवर, निर्जरा। चार्ट बन रहा है सभी का बराबर से। मैं बार बार पूछूंगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी मजा आएगा। ये चार्ट जब बन जाएगा पूरा तो आपको भी एट अ ग्लांस समझ में आएगा। बन रहा है व्यवस्थित? कोई दिक्कत आया तो तुरंत बताइए। अरे कुछ तो रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? ओके, हाँ। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अब निर्जरा का है तो संवर भी ले ही सकते हैं। क्यों? हाँ, संवर से ही निर्जरा होती है। आगे, अरहंतादि के प्रति स्तवनादि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। अब ये उदाहरण दिए जा रहे हैं, जरा ठीक। ये आप चार्ट में ना डाले तो भी चलेगा, ये है वैसे ही बने रहने दीजिए। अरहंतादि के प्रति स्तवनादि रूप जो भाव है वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। स्तवनादि रूप जो भाव है इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं? सिर्फ स्तवन लेंगे, स्तवन के साथ साथ क्या लेंगे? पूजा, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय। स्वाध्याय करेक्ट। और स्तवन तो हो गया, वंदना। तीसरा पॉइंट आएगा अपना पूजन। स्तवन को अलग लेना, पूजन को अलग लेना। स्तवन पूजन को थोड़ा अलग अलग रखेंगे, वही उसी में आ जाएगा स्तवन स्तुति। और बताइए। शिव की वंदना, जिनेंद्र वंदना, वो उसमें सब आ जाएगा। जिनेंद्र वंदना इसमें ही ले लीजिए आप वो। फिर तीर्थ क्षेत्र वंदना, सिद्ध क्षेत्र वंदना, सामयिक ध्यान, सामयिक कह सकते हैं। क्या कहा? व्रत तप वगैरह जो। हाँ करेक्ट, व्रत तप आदि करना, बराबर। व्रत तप आदि करना ये भी मंद परिणाम में आएगा। और मंद विशुद्ध परिणाम को अगर आप देखना चाहते हैं
तो प्रायः आप देख पाएंगे जो 6 बहिरंग तप है वो तो आप ले ही सकते, क्यों? उनको करने से परिणाम में विशुद्धता बहुत आती है। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, बराबर। और काय क्लेश करेंगे तो और भी नजदीक चले जाते हैं, क्यों? काय के प्रति का जो ममत्व था वो अपन त्यागते हैं, ठीक है। तो आप तप ये सब ले सकते हैं, सामयिक आदि भी ले सकते हैं। सामयिक भी कब तक? अनुभव ना हो तब तक। अनुभव तक की तरह तो पूरा विशुद्ध परिणाम में ले सकते हैं, और अनुभव का काल है तो शुद्ध में ही लेना होगा, ठीक है। आगे पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। अब देख रहे हैं ये पंडित साहब बार बार विज्ञान नहीं कह रहे हैं, अभी विशेष ज्ञान कह रहे हैं। विशेष ज्ञान अभी हमने 2-3 दफा पढ़ा। विज्ञान नहीं कह रहे हैं, विशेष ज्ञान कह रहे हैं। प्रकट होता है, विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अब ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये जो विशुद्ध परिणाम है ये समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। मतलब शुभ परिणाम को, शुभ भावों को, शुभ क्रियाओं को शुद्ध भाव का, शुद्ध परिणाम का कारण बतलाया जा रहा है, ठीक है। टॉपिक समझ में आया? ये जो 2-4 लाइनें लिखी है, इन 4 लाइनों का आशय क्या है? पहले तो आशय समझिए। शुद्ध भाव को, शुभ क्रियाओं को, एक्सट्रीमली सॉरी मैं शुद्ध कहा पहले, शुभ भाव, शुभ परिणाम, शुभ क्रिया, इनको शुद्ध भावों का, शुद्ध परिणामों का साधक कारण बताया, साधक कहो या कारण कहो, बताया जा रहा है, ठीक है। साधक भी नहीं कहेंगे, साधन भी कैसे कहें, कारण ही कह दो। हाँ, साधन मतलब ही कारण होता है, वैसे साधन मतलब ही कारण होता है, ठीक है। एक मिनट जरा, हाँ अब पहले इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभी टेबल को थोड़ा बाजू में रखिए, हमें इस प्रकरण को समझना है। शुद्ध भावों का कारण शुभ भाव को कैसे कहा। प्रश्न सामने वाले के मन में उपस्थित हो सकता है कि अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण क्यों बताया गया होगा? प्रायः तो तर्क यही दिया जाता है कि कारण ये पहले होता है, कार्य बाद में होता है। प्रायः तो तर्क तो यही होता है, कारण पहले कार्य बाद में, ठीक है। अगर इस तर्क को हम सामने रखते हैं क्या कि कारण पहले कार्य बाद में, तो क्या समझ में आएगा? शुभ भाव पहले, शुद्ध भाव बाद में, शुभ भाव किया इसलिए जाकर के शुद्ध भाव हुआ, ओके, ऐसा कंक्लूजन निकल करके आता है। सामने वाला शंकाकार एक प्रश्न पूछता है, अगर ऐसी बात है, शुभ भाव के द्वारा शुभ भाव को कारण मानकर शुद्ध भाव होता है, क्यों? ओनली बिकॉज वो पहले आता है, तो शुभ भाव को भी शुभ भाव का भी कारण आपको अशुभ भाव मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप शुद्ध भाव का कारण शुभ भाव को बता रहे हो ओनली बिकॉज कि वो पहले आता है, तो शुभ भाव का कारण आपको अशुभ भाव बताना पड़ेगा। क्यों? शुभ भाव के पहले अशुभ भाव था, और नियम है ये कि हर अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, ये चलते रहता है, स्विंग होते रहता है, ठीक है। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी? सब समझ में नहीं आया। अशुभ भाव हो गया शुभ भाव का कारण, शुभ भाव हो गया शुद्ध भाव का कारण, अल्टीमेटली अशुभ भाव हो गया शुद्ध भाव का कारण। क्या ऐसा कभी हमने सुना है
विषयों में उलझो और तुम्हें शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं सुनेंगे आप, नहीं सुन सकते। क्यों? अरे विषयों में उलझने वाला व्यक्ति, आप उसको शुद्ध भाव कह रहे हो, हरगिज संभव नहीं है, हरगिज संभव नहीं है। तो फिर इसके पीछे कोई कारण विशेष होगा। इस शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण बताया है, क्या विशेष बात है? अच्छा, विशुद्धि के लिए पहले तो मैं आपको कुछ पर्यायवाची नाम बता दूं, उसी को आप पुण्य भाव कहिए। विशुद्धि को का दूसरा अर्थ बनता है शुद्ध भाव। विशुद्धि का एक अर्थ क्या बनता है? शुद्ध भाव भी बनता है। मैं डेफिनेटली थोड़ा सा मार्ग से हट चुका हूँ, लीक से हट चुका हूँ, बट तो मैंने नोट किया हुआ था, तो मैंने कहा भूल ना जाए, पहले ये बता दें। विशुद्धि के अर्थ में एक अर्थ होता है पुण्य भाव, एक अर्थ होता है शुद्ध भाव। शुद्ध भाव कहाँ पर अर्थ मिलता है? इस समयसार की तीसरी कलश में आपको मिल जाएगा। समयसार की जो आत्मख्याति टीका है उसके तीसरे कलश में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कहाँ, कैसे मिलेगा? पर परिणति हेतोर मोह नामनोनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते। मेरी परम विशुद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। परम विशुद्धि पुण्य भाव को ना 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 ना, हम जो कर रहे हैं वो पुण्य भाव है। परम विशुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं मतलब शुद्ध भाव को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो विशुद्धि का दूसरा अर्थ देखा हमने, शुद्ध भाव। तीसरा, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज की भी विशुद्धि कही जाएगी। श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज की भी विशुद्धि बढ़ती हुई, कहते हैं ना, उनकी विशुद्धि बढ़ती जाती है, परिणामों में उज्ज्वलता आती जाती है, उसको कहा जा रहा है। तो श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज के भी बारे में बात होती है। ठीक है, तो विशुद्धि के कई सारे अर्थ होते हैं। एक विशुद्धि लब्धि है, 5 लब्धियों में विशुद्धि लब्धि एक है। और कोई अर्थ है आपके ख्याल में? नहीं। चलिए, आज क्या बात है, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, ऐसा फटाफट, एकदम सुनसान लग रहा है। ठीक है, चलिए, अपन तो अभी प्रकरण क्या देख रहे हैं? प्रकरण तो अपना क्या चल रहा है वर्तमान में? और शुद्ध भाव क्या? हाँ, बराबर। शुभ भाव को कारण बताया, शुद्ध भाव का। तो कैसे बताया ये आप जरा समझिए। अभी मैंने आपको तीसरे कलश का रेफरेंस दिया था। तीसरे कलश में मैं आपको चाहिए तो फिर से आपको सुनाता हूँ। पर परिणति हेतोर मोह नामनोनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर्भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। मेरी परिणति बहुत कलुषित हो गई है और मैं अपने परम विशुद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। कैसे? भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। मैं समय सार को लिख रहा हूँ, समय सार की टीका को लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहा? ग्रंथ लिखते लिखते परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी। कैसे? इसी को तो कहते हैं शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण कहना। दूसरा पॉइंट, जो शुभ भाव आपको शुद्धोपयोग की तरफ ले जाए, वही शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है। क्या कहा? अच्छे शब्दों में कहूँ, जो शुभ भाव हमें आत्मा की तरफ ले जाए, वही शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है। जो शुभ भाव को उपादेय बताए। क्या कहा? जो शुभ भाव को उपादेय बताए, वो कारण नहीं कहला सकता, वो कारण नहीं कहला सकता।
प्रश्न है कोई? नहीं। क्या दो तर्क दिए मैंने अभी आपको? शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण बताया, क्या तर्क दिया आपको? क्या? एक तो समय सार में आपने ख्याति में आचार्य अमृत आचार्य ने लिखा कि मेरे को परम विशुद्धि प्राप्त हो, ये समय सार की टीका लिखने से। एक तर्क। दूसरा तर्क, ये कहने का पीछे का लॉजिक क्या होगा? शुद्ध भाव का कारण शुभ भाव। बराबर, शुभ भाव का शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण होता है। अब दूसरा तर्क मैंने एक और दिया था, दूसरा तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। जो शुभ भाव को उपादेय बताए वह कारण नहीं कहला सकता। बराबर, जो बहुत अच्छा, जो शुभ भाव, एक मिनट ध्यान से समझना मेरे शब्दों को। जो शुभ भाव को उपादेय बताए। अच्छा चलिए, आपको समझने के लिए थोड़ा और इजी करता हूं। जो शुभ परिणाम शुभ भाव को उपादेय बताए, वो शुभ परिणाम शुद्ध भाव का कारण नहीं कहला सकता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि व्यवहार को यहाँ पर निश्चय का कारण बताया गया है। शुभ भाव हो गया व्यवहार और शुद्ध भाव हो गया निश्चय। तो व्यवहार को निश्चय का कारण बताया, व्यवहार को निश्चय का कारण कैसे बताया? अरे हाँ, निमित्त नैमित्तिक कारण नहीं होता है क्या? जिस प्रकार किसी ने गाड़ी को धक्का लगाया और धक्का लगाने के बाद गाड़ी चालू हुई, तब जाकर के गाड़ी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाई, तो क्या कहते हैं? आप यहाँ तक कैसे आए? उन्होंने धक्का लगाया इसलिए यहाँ पर आए। क्या पूरा रास्ता धक्का मारते आ रहे थे क्या? नहीं, उस स्टार्ट पॉइंट था ना, तो उसको कहा जाता है कि बाबा उन्होंने धक्का दिया इसलिए गाड़ी चालू हुई, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाए। उसी प्रकार वो शुभ भाव आपको शुद्धता की तरफ, अपने आत्मा की तरफ ले जा रहा है। तो ले जा रहा है ना, वो ले जाने में ही उसकी सार्थकता है, ले जाने में ही उसकी महत्ता है, और यही उसका प्रोफाइल है। वो कुछ और काम नहीं करेगा। अगर वो शुभ भाव शुभ परिणाम को उपादेय बतलाता है, तो वो शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण नहीं कहलाएगा। कारण बतलाना है तो किसी न किसी प्रकार से शुद्धता की तरफ, शुद्धोपयोग की तरफ, आत्मा की तरफ लेकर के जाओ। यही बात यहाँ पर भी कहना चाह रहे हैं। व्यवहार को यहाँ निश्चय का कारण बताया गया है। ठीक है, हाँ। एक मिनट जरा, अच्छा अब मैं चाहता हूँ एक बार इसको फिर से पढ़े तो आपको और ख्याल में आएगा। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो, उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अनंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। मतलब डिग्री टू डिग्री चेंज कर रहे हैं। जितनी तुम्हारा क्या कहते हैं, जितने अंशों में वह हीन हो, उतने अंशों में यह प्रकट होता है। जैसे जैसे तुम शुभ भाव करोगे, वैसे वैसे घाती कर्मों में सहज ही कमतरता दिखाई देगी और वितराग विज्ञान बढ़ता रहेगा।
जितना घाती कर्मों की हीनता होगी उतने अंश में वितराग विज्ञानता बढ़ेगी। जितने अंश में कर्म घटेंगे उतने अंश में वितराग विज्ञानता बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? वितराग विज्ञानता भी घाती कर्म ही कहना योग्य है, कर्म कहना भी योग्य नहीं। जितने अंश में घाती कर्म घटते हैं उतने अंश में वितराग विज्ञानता प्रकट होती है। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ करके दिखाना चाहूंगा। पेज नंबर 213। आ गए? आ गए क्या? जी भैया। हाँ, तो वहां पर बोल्ड में लिखा है कुछ, इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार राग आदि मिटाने का जानना हो, नहीं ये नहीं, जितने अंश में, हाँ बराबर। जिस प्रकार राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। तो जितने जितने अंश में जिस प्रकार से राग आदि मिटते जाएंगे वही आचरण आपको सम्यक चारित्र की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अब आइए एक और प्रकरण आपको पढ़ करके दिखाऊंगा। ये इसमें उपादान निमित्त चिट्ठी में पेज नंबर 359, लास्ट पेज। आ गए? जी भैया। अब वहां पर वो थोड़े एंड में एक पैराग्राफ मिलेगा। हे भाई प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम नहीं है। यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें? यदि मानी तो शाबाश। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। कहते हैं कि ये विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं मानी, विशुद्धता ये शुद्ध भाव का कारण है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, परंतु कौन सा शुभ भाव? जो आत्मा की तरफ ले जाए, वो वाला शुभ भाव। अब देखिए और एक बात बताता हूँ, लास्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ में आइए। जैसे मतलब 358 पेज का लास्ट पैराग्राफ। जैसे कोई पुरुष नदी में डुबकी मारे, फिर जब उछले तब दैव योग से उस पुरुष के ऊपर नौका आ जाए, तो यद्यपि वह तैराक पुरुष है तथापि किस भांति निकले, उसका जोर नहीं चलता, बहुत कलबल करे परंतु कुछ वश नहीं चलता। उसी प्रकार विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी, इसलिए गर्भित शुद्धता कही। क्या कहते हैं? ये गर्भित शुद्धता है, समझना। वो गर्भित शुद्धता ग्रंथि भेद होने पर मोक्ष मार्ग को चली, अपने स्वभाव से वर्तमान रूप हुई, तब पूर्ण यथाख्यात प्रकट कहा गया। विशुद्धता की जो ऊर्ध्वता वही उसकी शुद्धता। क्या कहा? शुद्धता की जो ऊर्ध्वता वही उसकी शुद्धता। ये आपको और नजदीक ले जाएगा शुद्धता की तरफ। ठीक है, हाँ, लग रहा है कि ये भी रिलेटेबल टॉपिक था कि हाँ तूने विशुद्धि में शुद्धता मानी या नहीं मानी। ये प्रकरण बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। ठीक है, अपन अभी रुकते हैं, कुछ प्रश्नों तो जरूर पूछिएगा। नहीं, चलिए, जिनवाणी स्तुति।